लेते हैं। कोई मैसेज आया होगा दीपा जी, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। हाँ जी। अपने अपने आसन पर बैठिए, दोनों पैरों को खोलिए, सामने की ओर खोलिए। हाथों को कमर के बिल्कुल पास में रख लीजिए ताकि पीछे की ओर आप झुककर न बैठे, बिल्कुल साथ में। कमर सीधी, गर्दन सीधी, दोनों पैरों को खड़ी स्थिति में रखिए। दोनों घुटनों को नीचे की ओर दबाइए ताकि घुटनों का पीछे वाला हिस्सा आसन को छू जाए और इस स्पर्श को अनुभव कीजिए। ठीक है। अब दोनों पैर हमारे खड़े हैं तो पैरों की अंगुलियों को बाहर की ओर मोड़िए और उन अंगुलियों को अच्छे से दबाइए। तब तक दबाइए कि आपको 10 उंगलियों के नीचे एक दबाव, एक प्रेशर जब तक फील ना हो जाए, तब तक दोनों अंगुलियों सभी अंगुलियों और अंगूठों को दबाते रहिए और दबाइए। दबाते दबाते आप देखेंगे कि आपको ये दबाव पैर के तलवे पर भी अनुभव हो रहा है। उसको अनुभव कीजिए। अब धीरे धीरे पैरों की अंगुलियों को ढीला छोड़ दीजिए, लूज छोड़ दीजिए। अब पैरों की अंगुलियों को अपनी ओर मोड़िए, अपनी ओर मोड़िए और उनको खोलिए। जैसे डक का पाँव होता है ना, पूरा ऐसे फैला होता है। अंगूठे अंगुलियों को खोलिए, हर एक अंगुली के बीच में गैप बनता है, उसको देखिए और पैर के तलवे को चौड़ा कीजिए चौड़ा। जितना मैक्सिमम इसको चौड़ाई में कर सकते हैं कीजिए, जितना पैरों की अंगुलियों को फैला सकते हैं फैलाइए। और इस बीच में हमारे घुटने ढीले हो जाते हैं ना, तो घुटनों को फिर से नीचे की ओर दबाइए और पैर में हुए फैलाव को देखिए, जानिए। अब पैरों को ढीला कीजिए। एक बार फिर से करते हैं इसी अभ्यास को। पैरों की अंगुलियों को बाहर की ओर मोड़ा, पैर सीधे ही हमारे अभी खड़े हैं और उन अंगुलियों और अंगूठों को अच्छे से दबाया। आंखें बंद करके हम उन अंगुलियों और अंगूठों को तब तक दबाते जाते हैं, तब तक दबाते जाते हैं जब तक अंगूठे और अंगुलियों के नीचे की ओर मुझे प्रेशर न फील हो जाए। छोटी अंगुली से लेकर अंगूठे तक हम सभी जगह पर देखते हैं कि नीचे वाले हिस्से पर दबाव बना है, नहीं बना है तो उसको दबाकर फिर और बनाइए और फिर से घुटनों को नीचे की ओर दबा दीजिए। पूरे पैर पर बहुत ही सुंदर प्रभाव। अब अंगुलियों और अंगूठों को ढीला किया, ढीला करने से घुटने भी ढीले हुए, ये भी मैंने जाना। अब धीरे धीरे पैरों की अंगुलियों को अपनी ओर मोड़ा और उनको खोला। खोलिए, जितना मैक्सिमम खोल सकते हैं खोलिए। हर एक अंगुली को देखिए, जानिए कि वो खुल गई है और पैर के तलवे को जितना चौड़ा कर सकते हैं कीजिए। जैसे कि आज अपना टॉपिक भी है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में पैर से लेकर सिर तक सभी नर्व्स, है ना, हम जानते ही हैं कि सारे शरीर में नर्व्स ही नर्व्स हैं। तो अभी हम पैरों की नसों पर काम कर रहे हैं ना। तो इतना फैलाइए, इतना फैलाइए, इतना चौड़ा कीजिए कि पैर के नीचे वाले हिस्से की सारी नसों को पता चल जाए कि आज दिन भर अभ्यास हो रहा है। घुटने अगर ढीले हो गए तो फिर से उनको दबा दीजिए। पैर ढीले कीजिए, घुटने ढीले कीजिए, रिलैक्स। अब हमने दोनों पैरों को नीचे की ओर झुकाना है। झुकाइए आगे की ओर, मानो मैंने दोनों पैरों को आसन के साथ लगा देना है। इतना झुकाइए, इतना झुकाइए और आप देखेंगे कि पैर के ऊपर वाले हिस्से में और टांग के ऊपर वाले हिस्सों में मैक्सिमम इस समय खिंचाव बना हुआ है, यानी नर्व पूरी हमारी खिंचाव में है, स्ट्रेच में है। उस स्ट्रेच को फील करना और इस स्ट्रेच को मुझे बढ़ाना भी है तो बढ़ाइए। जब लगे कि मैक्सिमम हो गया है तो उस चीज को एंजॉय कीजिए कुछ पल रुक कर।
कि मैंने जो मैक्सिमम खिंचाव बनाया है उसको मैं इंजॉय तो करूं कुछ देर रुक कर। और अभी आप देखेंगे कि जो हमारा एड़ी के पास जो हड्डी होती है ना, ऊपर पिंडली की ओर जाती है, काफ की ओर जाती है, वहां पे बहुत सुंदर एक प्रेशर बना हुआ है। यहाँ की नसें पूरी इस समय दबी हुई है ना, उस चीज को भी देखिए, कुछ भी छूटे ना, मुझे सब कुछ देखना है। अब पैरों को अपनी ओर मोड़िए, मैक्सिमम मोड़िए, मैक्सिमम मोड़, एड़ियां आसन से थोड़ी उठती हैं तो उठा दीजिए। और अब पैर के नीचे वाले हिस्से और काफ मसल्स पर एक मैक्सिमम स्ट्रेच बनता है, उसको देखिए। घुटनों को नीचे की ओर दबाइए, और यहाँ पर पहले जो हड्डी इकट्ठी हुई थी, मसल्स इकट्ठी हुई थी, प्रेशर बना था, यहाँ पर एक स्ट्रेच बना है ना, उस स्ट्रेच को फील कीजिए। एड़ी को आगे की ओर खिसकाइए, पंजों को अपनी ओर खींचिए, अंगुलियों को भी अपनी ओर खींचिए, और घुटनों को नीचे की ओर दबाइए। और इस चीज को देखिए कि टांग के, अब पहले टांग के ऊपर वाली सारी नसों पर खिंचाव बना था, अब टांग के नीचे वाली, है ना। अब फिर से इसको दोहराते हैं। पैर नीचे की ओर, आसन की ओर मोड़िए, और ज्यादा से ज्यादा उसको नीचे की ओर कीजिए। इस ऐसा करने पे घुटने उठ जाते हैं, तो मुझे घुटनों को फिर दबाकर नीचे, बार बार मुझे घुटनों को नीचे की ओर लगाना है। घुटनों का पृष्ठ भाग आसन को छू जाए। घुटनों की समस्या मैक्सिमम जब भी लोगों को होती है, तो हम देखते हैं कि वो ऐसे घुटना उठ जाता है, यहाँ की नसों में गांठें बन जाती हैं। तो जब हम अभ्यास करते हुए बार बार याद रखते हुए घुटनों को नीचे की ओर दबा कर रखते हैं, तो यहाँ पर जो गांठें नहीं बनती, जिससे मेरे घुटने में फिटनेस, यहाँ की नर्व्स, नसों से ही बांधा हुआ है ना ये बहुत सारे घुटने को, ये घुटने में कोई जोड़, हड्डियां जुड़ी थोड़े हुई है ना। अब सब जानते हैं कि नसों से यूं यूं करके इस घुटने को बांध रखा है। तो मुझे इस नसों पर रोज ही काम करना है ताकि मेरा घुटना स्वस्थ रहे। और फिर से पैर को अपनी ओर मोड़ा, एड़ी को आगे की ओर खिसकाया, एड़ी आसन से थोड़ी सी उठी, घुटने को नीचे की ओर दबाया, और इस खिंचाव को पैरों की ओर खींचना है, अपनी ओर खींचना है, एड़ी को आगे की ओर खिसकाना है, घुटने को नीचे की ओर दबाना है। इसको करते ही जाना है जब तक मैं कहूँ ना रुक जाओ, करते जाइए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे हल्की हल्की मूवमेंट होती ही जा रही है। एड़ी को अगर आप आगे की ओर खींचते हो, जब तक आप खींचना चाहो इसको खींचे जाते हैं, खींचे जाते हैं, रुकता ही नहीं है। आप नोटिस कीजिए इस चीज को। अब रुक जाइए, मैक्सिमम खिंचाव बन गया है, तो इस खिंचाव को अनुभव कीजिए, इंजॉय कीजिए, कुछ देर रुक, बहुत ही अच्छा लगता है। टांग के अंदर अंदर डीप मसल्स तक, डीप नर्व तक पता चलता है कि कुछ कर रहे हैं, है ना, पसीना ही आ जाता है। ढीला कीजिए, पैर ढीले, घुटने ढीले। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए घुटने की प्रैक्टिस करते हैं। टांग को धीरे धीरे मूव, जिनका घुटना स्वस्थ है उसकी एड़ी साथ में छू जाएगी, और जिनके घुटने में दिक्कत है वो क्या करेंगे, ऐसे करके एक सपोर्ट देनी है। एल्बो को घुटने के नीचे रखें और फिर टांग को मोड़ें। बिना सपोर्ट के घुटने को मत मोड़िए, जिनको घुटने की प्रॉब्लम है ना। बाकी सब सिंपल ही ऐसे मोड़ेंगे। एड़ी जिनकी साथ में छू गई, खुश हो जाइए कि मेरा घुटना बिल्कुल स्वस्थ है। फिर से खोलिए, अब नीचे से टांग को पकड़िए, पैर को ऊपर उठा लीजिए, और पैर को फिर से आगे पीछे कर लीजिए, ताकि कोई मसल अगर छूट गई है पहले अभ्यास में, उस पर भी काम हो जाए। एक बार फिर से, जिनको घुटने की प्रॉब्लम है वो ऐसे अभ्यास को करेगा, बाकी सब ऐसे करेंगे। ठीक हो गया। और अगर जंघा से नाभि के राइट साइड पर दबा दिया, कमर को सीधी करके दबा दिया, तो लीवर पर भी प्रभाव पड़ गया। अब टांग को सीधी, रिलैक्स, इस टांग को ढीला छोड़ते हैं थोड़ा सा, और दूसरी टांग के से इसी अभ्यास को दोहराते हैं। घुटने के लिए बहुत ही सुंदर, ये देखिए, जिसको घुटने की प्रॉब्लम है वो ये पोजीशन बनाएगा, और जिसको नहीं है वो टांग को पूरी मोड़ेगा, और कमर सीधी की, नाभि के राइट साइड पर एक प्रेशर बनाया, एक दबाव बनाया,
पैनक्रियास, उसके आसपास की सारी नर्व्स प्रभावित। टांग को नीचे से पकड़ा और पैर को अच्छे से जैसे मैक्सिमम आगे मैक्सिमम पीछे, ये मुझे करना ही करना है। एक बार रिपीट करते हैं। कोट के साथ मोड़ा घुटने और फिर से कमर को सीधा किया, अच्छे से किया, गर्दन सीधी और एक प्रेशर बर्न। वापस आए और टांग को नीचे से पकड़कर पैर को आगे पीछे कर दिया। अब टांग को नीचे रखें। अब आगे हम पद्मासन में बैठते हैं। पहले ओम ध्वनि और गायत्री मंत्र का अभ्यास करते हैं, फिर आगे अपने अभ्यासों को आगे बढ़ाते जाते हैं। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन में बैठिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, शोल्डर अगर ऐसे हैं तो इनको थोड़ा सा पीछे की ओर कर लीजिए ताकि छाती को पूरी स्पेस मिले, लंग्स को पूरी स्पेस मिले। अगर पेट को यूं झुका कर बैठे तो इस ऐसे सीधा करके बैठिए ताकि ये पेट के सारे अंग पूरे फैल जाए, सारी नर्व्स को पूरा जगह मिले, है ना। यूं बैठते हैं तो नर्व इकट्ठी हो जाती, यूं फैले नर्व्स फैले और वो अच्छे से संचार का काम होता है ना, नर्व से मैसेजेस का काम होता है। तो पद्मासन लगा लिया, ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और साथ वाली अंगुली के टिप्स को मिलाया और यहाँ पर हल्का सा पहले दबाया दबाया, फिर उसको लूज छोड़ दिया। और ये बाकी की 3 उंगलियां आप जानते ही हैं, नीचे की ओर, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर एक सुंदर सी स्माइल। स्माइल कभी नहीं भूलनी आपने, बस यही जान है हमारे योगाभ्यास की। अब धीरे धीरे सांस छोड़िए, छोड़िए छोड़िए, शाबाश। अब सांस भरिए, फिर से सांस छोड़िए, फिर से सांस भरिए। 2-3 बार ऐसे करते हैं। एक इसमें आज स्टार्टिंग में ही आपको शांभवी मुद्रा की बात कर लेते हैं ताकि सारा अभ्यास उसके साथ साथ चले, क्योंकि नर्वस सिस्टम के लिए यह मुद्रा बहुत ही हितकारी, औसम जिसको बोलते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यूं बैठे हैं, बैठे बैठे आई बॉल्स को ऊपर की ओर ले जाना, जैसे फोरहेड को देखना हो, ठीक है। और फिर धीरे धीरे आई बॉल्स को जहां पर बिंदी या तिलक लगाते हैं उस साइड पर घुमा देना। जैसे गुरु नानक देव जी की फोटो में देखा होगा ना, उनकी आईब्रोज ऊपर की ओर होते हैं और यूं ऊपर जहां तिलक लगाते हैं, शिव जी का तीसरा नेत्र बताया जाता, उस ओर देख रहे होते हैं। अगर आपकी आंखें बंद रहती हैं तो बंद कर लीजिए, खुलती हैं थोड़ी तो खोल लीजिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ पल यहाँ स्थिरता से देखना, इसको बोला जाता है शांभवी मुद्रा। तो जैसा कि हम सारा दिन आंखें बंद खोलकर तो सारे जहान को हर समय देखते हैं, इस शरीर को भी देखते हैं, तो योग अभ्यास करते हैं तो एक दृष्टा भाव चलता है। तो मुझे सच में उसके बारे में बात करनी है अभी। अभी जब आप ऐसे बैठे हुए हैं तो आईज आपकी क्लोज है ना। तो बंद आंखों से कैसे इस शरीर को देखा जाता है, जिसको कहा जाता है दृष्टा भाव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम योगा प्रैक्टिसेस करते हैं कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी बातचीत करके, जिससे आपको भी बहुत आनंद आएगा और मुझे तो आनंद आता ही आता है। मुझे योग करना और करवाना बहुत ही अच्छा लगता है। इसके लिए ना, जिसके कारण मैं खुश हो जाती हूँ, बस योग चल रहा है, वाह क्या बात है। आप भी मेरे साथ खुश हो जाइए। तो अभी शांति मुद्रा की बात हो रही है, दृष्टा भाव की बात हो रही है। जैसे कि आंखें बंद हैं, आप देख, आंखें बंद करके ही पैरों को अनुभव कीजिए। बंद आंखों से भी आपको आपके पैर दिख रहे हैं, है ना। जैसे शरीर अलग हो गया, कोई दूसरा अलग से इनको देख रहा है। दोनों काफ्स को देखिए, नीज को देखिए। देखो, बंद आंखों से भी आप नीज को देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, जिसको कहते हैं रियलाइज। रियल आइज, है ना। रियल आइज के साथ देख रहे हैं, अंदर की आंख से देख रहे हैं, दृष्टा से देख रहे हैं, साक्षी से देख रहे हैं। दोनों काफ, हिप्स, घुटना, पेट,
छाती, जिस जिस अंग के बारे में बोला जा रहा है बंद आंखों से उसको देखना। कमर, पीठ, हाथ, नीचे वाली बाजू, कोहनी, ऊपर वाली बाजू, कंधे, गला, गर्दन, चेहरा, सिर, सिर का ऊपर वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा, पूरा शरीर एक साथ। बंद आंखों से पूरे शरीर को देखिए। अगर नहीं दिख रहा और ध्यान से देखिए। एक मूर्त की तरह आपको पूरा का पूरा शरीर बंद आंखों से नजर आना चाहिए। इसको बोलते हैं दृष्टा भाव, जो योग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंद आंखों से हम पूरे शरीर को देखते हैं, निहारते हैं, अनुभव करते हैं, फील करते हैं, उसको अपने आप से अलग जानते हैं। जिसका ये दृष्टा भाव पक्का हो जाता है, सुदृढ़ हो जाता है, तो शरीर पे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है, वो उससे दुखी नहीं होता, उससे अपसेट नहीं होता, उससे टेंशन में नहीं आता, क्योंकि वो जानता है कि मैं दृष्टा हूँ, मैं इस शरीर को देखने वाला हूँ। तो खुश हो जाइए, आज आपने इस शरीर को अपने से अलग होकर देखा, जिससे इस शरीर का सुख दुख मुझे अलग लगे। तो आप बोलेंगे कि ये नर्वस सिस्टम की बात हो रही है, तो ये दृष्टा भाव कहाँ से आ गया? इसमें भी एक राज की बात है। नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम या इस शरीर में प्रॉब्लम तब आती है जब टेंशन होती है, डिप्रेशन होती है, एंजाइटी होती है। तो जब हम इस दृष्टा भाव से इस शरीर को देखते हैं, इस शरीर को अपने से अलग होकर देखते हैं, एक नेबर के जैसे देखते हैं, तो इसका सुख दुख अपना नहीं लगता। योग की ये खासियत है, इस शरीर का कोई भी पेन हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो अपना नहीं लगता, जिससे हमें टेंशन डिप्रेशन होता ही नहीं। सपोज करो जैसे आपके घर में, साथ वाले घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई समस्या हो गई है ना, तो उसके सुख दुख में आप इतना सुखी दुखी नहीं होंगे, आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उनको दिलासा जरूर देंगे जाके, या अगर खुशी का मौका थोड़ी देर जाके खड़े हो जाएंगे, लेकिन उससे आपको इतना नहीं फर्क पड़ेगा। बस दृष्टा भाव यही इस शरीर के साथ करता है। तो जब टेंशन डिप्रेशन एंजाइटी नहीं होगी, तो सारी नर्व्स, सारे ग्लैंड, सारे ऑर्गन्स इतने सुंदर ढंग से काम करेंगे, भाग भाग के आपके लिए काम करेंगे। तो अब बाकी के अभ्यास इसी दृष्टा भाव को ध्यान में रखते हुए हमें कर। 3 बार ओम ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र, सब मिलकर बड़े ही प्रेम से, बड़े ही उत्साह के साथ इसका उच्चारण करते हैं। सबने बोलना। तो गहरा लंबा श्वास भरिए, अच्छे से भरिए। ओम ध्वनि। ओम। श्वास भरिए। ओम। श्वास भरिए और इस ध्वनि को सुनिए। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें खोलिए। आगे के कुछ सूक्ष्म अभ्यास मैं बैठ के कर लेती हूँ। अगर किसी ने बैठ के करना है तो बैठ के कर लीजिए, अगर आपका मन है खड़े होकर करने का तो वो खड़े होकर भी कर सकता है।
तो मुझे वही दृष्टा भाव, वही नर्व्स को सब याद रखना है। मुझे नर्व्स पर अभ्यास कैसे करना है, पहले उन नर्व्स में खिंचाव लाना है, फिर ढीलापन लाना है। एक नर्व्स में दबाव लाना है, ऐसे करके, जैसे किसी चीज को दबाते हैं ऐसे दबाना है और फिर ढीला करना है, दबाते हैं ढीला करना है, खींचना है लूज करना है, खींचना है लूज करना है। इससे क्या होगा, सर्कुलेशन होगा, फिटनेस होगी। ठीक है, तो अभी एक छोटा सा सूक्ष्म अभ्यास क्या करते हैं, सिर की नस नाड़ियों को दबाते हैं। उसके लिए मैंने हाथ के ऊपर यूं हाथ रखा, उसको सिर के पीछे रखा। माइग्रेन के लिए बहुत ही सुंदर। सांस भरा, कमर गर्दन को और सीधा किया, हाथों, सांस भरिए, पहले सांस भरिए, हाथों को सिर की तरफ, सिर को हाथों की तरफ दबाइए, अच्छे से दबाइए और दबाते ही रहिए। धीरे धीरे एल्बोस को पीछे की ओर, शोल्डर्स को पीछे की ओर दबा कर रखिए। दबाते रहिए, दबाते रहिए, दबाते रहिए, दबाते रहिए और दबाते रहिए। अब रुक जाइए, बस। अब दृष्टा भाव से इस दबाव को, इस प्रेशर को एंजॉय कीजिए। इतना दबाया है यार, तो इसको देखे तो सही। अब सांस छोड़कर हाथों को ढीला छोड़िए, सिर को ढीला छोड़िए। एक बार फिर से करते हैं। हाथों को सिर की तरफ, सिर को हाथों की तरफ दबाइए, सांस भरकर दबाइए। तब तक दबाते जाइए जब तक आपको रुकने के लिए ना कहा जाए, क्योंकि ये तो दबता ही जाएगा। अगर मैं कहूंगी नहीं ना कि रुक जाओ, तो आपको लगेगा धीरे धीरे दबी जा रहा है, दबी जा रहा है, दबी जा रहा है। ये क्या कमाल की चीज बनाई है भगवान। इस कमाल की चीज को देखे तो सही। अब रुक जाइए। अब रुक कर इसी दबाव को एंजॉय कीजिए, अनुभव कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए, रियलाइज कीजिए, रियल लाइफ के साथ देखिए। हाँ, अब ढीला छोड़ दिया, हाथों को नीचे रखा और ढीला करके फिर से एक बार नजर मारिए यहाँ पर, है ना। आज्ञा चक्र के आसपास क्या एक फुसफुसाहट सी, एक गुदगुदाहट सी, एक वाइब्रेशन सी होती है, वो मुझे बहुत ही आनंदित करती है। अब राइट वाला हाथ कान के ऊपर, यहाँ कनपट्टी होती है वहां पर रखिए और एल्बो को बिल्कुल ऐसे बाहर की ओर रखिए, ताकि इधर से एक प्रेशर बना सके। अब फिर से आंखें बंद कर लीजिए। बंद आंखों से मुझे देखना है, कहाँ पर देखना है, कान के ऊपर वाली जगह पर देखना है। सांस भरकर सिर को हाथ की तरफ, हाथ को सिर की ओर दबाना है और तब तक दबाते जाना है, तब तक जब दबाते जाना है जब तक मुझे रुकने के लिए न कहा जाए। अब रुक जाइए, सांस भरकर रुकिए, या फिर सांसों को नॉर्मल करके भी रुक सकते हैं। और इंजॉय कीजिए इस चीज को, इस प्रेशर को इंजॉय कीजिए, इस दबाव को इंजॉय। सांस छोड़िए, ढीला छोड़ दीजिए, हाथ कीजिए दूसरी ओर। उसी जगह पर हाथ को रखिए, अंगुलियां सिर पर रखिए, अंगूठा साथ में जोड़ दीजिए। सांस भरा, हाथ को सिर की तरफ, सिर को हाथ की तरफ दबाया, एल्बो बिल्कुल साइड पर है, हाथ के सामने की ओर है। दबाते रहिए, दबाते रहिए और दबाते रहिए। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं ना, पहले चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। अभी चलने का समय है ना, कार में चाहे पैदल चलते जाते हैं। और फिर जब जहां पे जाना होता है वहां पहुंच जाते हैं। अब रुक जाइए, अब दबाना नहीं, अब रुक गए। मानो हमने जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए। तो पहुंचने के बाद अगर साइट सीन ही ना देखा, सोचिए सोचिए, हम कहीं गए घूमने, साइट सीन देखा ही नहीं, देखे बिना ही वापिस आ गए, तो वो जर्नी कहीं ना कहीं निरर्थक नहीं हो गई, उसका कोई मोल ही नहीं रहा। तो बस ये पूरा दबाया और समझो उस जगह पर पहुंच गए जहां से सोचा था हमने घर से निकलने से पहले मुझे यहाँ जाना। पहुंच के अब मुझे सारे साइट सीन्स को देखना है दृष्टा भाव से। देखिए क्या सुंदर दबाव, क्या सुंदर सारी नर्व सिर के अंदर से दबी हुई है,
क्या बढ़िया, कितना अच्छा लग रहा है, ये प्रेशर ही मुझे बहुत अच्छा लगा। सिर के अंदर देखिए, हाथ के नीचे, हथेली पर देखिए, सिर के अंदर डेप्थ तक देखिए, हथेली के अंदर डेप्थ तक देखिए। सारी नर्व इस एरिया की इतनी सुंदर ढंग से प्रभाव। धीरे धीरे हाथ को ढीला छोड़िए, सिर को ढीला छोड़िए। ढीला छोड़ने के बाद तुरंत उसी जगह पे फिर से दृष्टा भाव को ले जाइए। मन को दौड़ने ही ना दीजिए इधर उधर, मन को पूरा अभ्यास में जोड़ दीजिए। फिर से देखेंगे उसी एरिया में कान के ऊपर एक सनसनाहट, एक गुदगुदाहट, एक वाइब्रेशन, है ना, एक खराश। इससे क्या होता है, जब हमने दबाया, है ना, नर्व्स में हर समय ब्लड सर्कुलेट करता है, तो जब हमने ये दबाया तो वहां से नसें दबी और कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा स्लो हुआ। लेकिन ब्लड पीछे से तो सप्लाई हो ही रहा है ना, वो सिर नसों के इधर भी इकट्ठा हो गया, इधर भी, ऊपर भी और नीचे भी। जब मैंने हाथ को ढीला छोड़ा, वो तेजी से ब्लड सर्कुलेशन यहाँ से घूमा। और जब, आपको पता है, जब जल एक फोर्स के साथ बहता है तो वहां पे जितनी भी गंदगी, जितनी भी कूड़ा करकट, जितने भी विजातीय तत्व, जितने भी टॉक्सिन्स इस एरिया में थे, वो ब्लड के सर्कुलेशन से यूं सारे ही निकल गए और यहाँ पर स्वास्थ्य मिल गया। तो अब वापिस आइए, यहाँ पर फोरहेड पर रखिए, रखिए रखिए, शाबाश, हाथ के ऊपर हाथ रखिए। कमर सीधी, गर्दन सीधी, शोल्डर्स को थोड़ा पीछे कीजिए, एल्बोस को भी थोड़ा सा पीछे कीजिए, सांस भरिए, अच्छे से भरिए। हाथों को सिर की तरफ, सिर को हाथों की तरफ दबाइए, दबाते रहिए, चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। और दृष्टा भाव से देखते जाइए। हम चलते चलते भी तो साइड सीन्स को देखते हैं ना, विंडो से बाहर देखते हैं, चलते हुए दाएं बाएं देखते हैं, बस दबाते हुए भी देखते जाइए। पूरा दबा दिया, अब रुक जाइए, बस पहुंच गए जहां पहुंचना था, अब पहुंच कर एंजॉय। अब जो जो आपको बंद आंखों से दिख रहा है, फोरहेड या उसके अंदर या हाथों के पीछे आगे, जहां भी जो दिख रहा है सब कुछ देखिए, सब कुछ देखिए, कुछ भी छूटे ना। हर साइड सीन को देखिए, ताकि जब घर वापस आए तो कोई कहे ना कि तुमने ये नहीं देखा, मैंने तो देखा था। मोस्टली ऐसे होता है, हम कहीं घूम कर आते हैं तो वापस आते हैं, फ्रेंड से बात हुई, हम फलानी जगह पर गया था, तो फ्रेंड बोलता कि तुमने वो देखा, अरे मैं तो वो देखना ही भूल गया। तो बड़ा एक अंदर से फील होता है, यार इतनी दूर गया था तो देखा ही। हम्म तो बस अब कोई आपको कहे ना कि आपने कुछ मिस कर दिया, तो दबा कर देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए और देखते जाइए। हाथों को ढीला छोड़िए और हाथ नीचे, वापिस आके, जैसे घर आके भी सपने देखते हैं ना, वहां गए थे, वहां ये देखा, वहां वो देखा, बड़ा घर आके भी इंजॉयमेंट रहती है। तो अभी आप हाथों को नीचे कर दिया, वापिस आ गए, ठीक है। तो फोरहेड पे अभी भी कुछ चल रहा है, उसको देखिए, वापिस आकर याद कीजिए। वाह, कितना अच्छा लग रहा है ना। अब क्या देखना है मुझे, सर्कुलेशन को देखना है। अभी यहाँ सर्कुलेशन हो रही है जहां पे आपने प्रेशर किया, उस सर्कुलेशन को एंजॉय कीजिए। ये सारा काम होता ही इसलिए है, एक इंजॉयमेंट। हम घूमने क्यों जाते हैं, अच्छा बताइए, तो कहीं भी घूमने क्यों जाते हैं, एक इंजॉयमेंट के लिए। जैसे वो कल उस दिन बोल रहे थे कोई यहाँ पे कि बड़ी मुश्किल से यहाँ पे छुट्टियां मिलती हैं, तो छुट्टियों के समय सब भागते हैं कि बस बहुत हो गया, अब ये हॉलीडेज एंजॉय के लिए। तो योग तो आपको पल पल एंजॉय देता है, इसको किसी छुट्टी के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता। ये दबाया और ये ढीला किया, वाह, एंजॉय कर लिया। तो पल पल एंजॉयमेंट है यहाँ। तभी शोल्डर के लिए करते हैं, धीरे धीरे एल्बोज को मैंने साथ में जोड़ लिया है, हाथों को यहाँ पर रख लिया है। अब धीरे धीरे शोल्डर्स को ऊपर की ओर ले जाते जाइए, ले जाते जाइए, ले जाते जाइए, कानों की तरफ ले जाइए। जितनी देर तक इसको ऊपर उठा सकते हो उठाइए। देखिए, जब तक मैं कहूंगी ना रुको, तब तक आपका शोल्डर उठता ही जाएगा, उठता, एल्बोज को साथ में ही जोड़ के रखिए। उठाते जाइए, उठाते जाइए, सारी यहाँ की नब्ज प्रभाव में आ जानी है।
हाँ, अब रुक जाइए, बस रुके रहिए थोड़ी देर, एक दबाव के साथ रुकिए, एक यहाँ पे ना प्रेशर बनाकर रुकिए। आसन के लिए मेरे पास 15 मिनट का समय है। जी, ठीक है, ठीक है सर, वापिस आइए, सूर्य नमस्कार की ओर बढ़ते हैं। जी, आगे बढ़ते हैं, टांगों को खोलिए। ये होता है, पता है क्या होता है, जैसे अभी हम आसनों में भी हमने खिंचाव, दबाव और ढीलापन ही करना है, तो सूक्ष्म अभ्यास में को करवाने का ये मकसद भी हो जाता है। कहीं ना कहीं जिस साधक से आसन नहीं होते हैं, तो कभी कभी सूक्ष्म अभ्यास को यूं करके हम अच्छे से समय दे देते हैं, तो वो बहुत ही बढ़िया हो जाता है, हर कोई बड़ा एंजॉय से कर लेता है और लाभ पूरे मिल जाते हैं। तो सूर्य नमस्कार के लिए आसन पे खड़े हो जाते हैं। आसन के अग्रभाग में आए, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों हाथों को जोड़ा, नमन आसन में जोड़ा और हाथों को दबाया, अच्छे से दबाया, और कमर सीधी, गर्दन सीधी, कंधों को थोड़ा सा पीछे की ओर किया, चिन को जमीन के समानांतर कर दिया। कैमरे को थोड़ा सा एडजस्ट करिए, कैमरे को मैं थोड़ा बैठ सा के एडजस्ट। बैठ जाती हूँ, आप लोगों को सबको आता ही है, आप नहीं 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 इंस्ट्रक्टर। नहीं, आप करवाइए, खड़े होकर, अब दिख जाओगे, अब दिख जाओगे। ओके, मंत्र उच्चारण पहले मैं बोलती हूँ, फिर आप बोलेंगे। हाथ यूं जुड़े हुए हैं, दिख रहे हो आप, खड़े हो जाओ। करके रुकिए और इकट्ठे ही मंत्र उच्चारण करते हैं। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों बाजू ऊपर, भुजबलियां कानों के पीछे लगी हुई, भरे श्वासों में शरीर को ऊपर की ओर खींचना, अच्छे से खींचना और खींचना, कंधों से ऊपर की ओर खींचना, भुजाएं, गर्दन और धड़ पीछे की ओर, और सारी नर्व्स को बराबर चेक करते जाना। सांस छोड़कर कमर से आगे की ओर, मध्य में बॉडी को शरीर के समानांतर आकर रुकना और शरीर को आगे की ओर खींचना, आगे की ओर खींचना, कंधों से आगे की ओर खींचना, हिप्स से आगे की ओर खींचना। अब धीरे धीरे कमर के नीचे वाले हिस्से से नीचे की ओर झुकना, झुकना और झुकना, पेट को सांस छोड़कर अंदर की ओर खींचना और झुकना, घुटनों को पीछे की ओर खींच के रखना और धड़ को थोड़ा लूज करके दोनों हाथों को पैरों के लेफ्ट और राइट रखना। फिर सांस भर के राइट वाली लेग को पीछे की ओर खोलना, खोलिए पीछे की ओर, घुटना आसन से उठा हुआ, एड़ी से पीछे की ओर खींचिए, घुटने से जंघा से पीछे की ओर खींचिए और जो थाई पोर्शन है उससे नाभि के लेफ्ट साइड पर दबाइए, कमर को नीचे दबाइए, कमर को नीचे दबाइए, छाती आगे, गर्दन पीछे, अच्छे से दबाइए, दूसरा पैर भी पीछे, माउंटेन पोज, एड़ियों को आसन के साथ लगाइए और पूरे पैर को आसन पर दबाइए, अच्छे से दबाइए, अच्छे से दबाइए, ठोडी कंठकूप में, सिर दोनों भुजाओं से पीछे, पूरे शरीर को पीछे की ओर खिसकाना, घुटनों को सीधा कीजिए और पूरे शरीर को पीछे की ओर खिसकाइए, और खिसकाइए पीछे की ओर, और खिसकाइए। घुटनों के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास, सारी नसें पीछे से खोलता है घुटने के पीछे से ये आसन, और ठोडी कंठकोप में लगाने से हार्मोन्स, कैल्शियम बहुत सुंदर ढंग से मिल गए। अब शरीर को तिरछा कीजिए, न ज्यादा नीचे हो न ऊपर हो, तिरछा कीजिए, अष्टांग प्रणाम, घुटने, छाती, माथा आसन पर, एल्बो स्टैंडिंग पोजीशन, पैर भी दोनों खड़े हुए, सांसों को नॉर्मल कीजिए, रिलैक्सेशन। अब शरीर को थोड़ा आगे की ओर खिसकाया, कमर को पहले ही नीचे की ओर दबा दीजिए, कमर को दबाइए नीचे की ओर और हाथों पर थोड़ा जोर लगाकर आगे से धड़ को ऊपर उठाए, बाजू सीधी है, फिर से कमर को नीचे की ओर दबाइए, छाती को आगे की ओर, गर्दन को पीछे की ओर, एक कर्व बनाइए, पीछे से रीढ़ पर एक सुंदर सा कर्व बनेगा, सिर, गर्दन को फिर से पीछे की ओर और मोड़िए, कमर को और नीचे दबाइए,
अब घुटने आसन पर न लगाइए और माउंटेन पोज में आइए। हाथों और पैरों पर जोर लगाइए और माउंटेन पोज में आ जाइए। शरीर को धकेलिए पीछे की और पूरे पैर को आसन पर लगाइए। घुटनों को भी सीधा कीजिए। कोहनियां भी सीधी और छोटी साथ में टच करके शरीर को पीछे की ओर मोड़। अब राइट फुट आगे दोनों पैरों के बीच में 15 फिंगर्स इन अ रो। पीछे वाली एड़ी को खींचिए, पीछे की ओर घुटने को खींचिए, जंघा को खींचिए और राइट वाले पेट पर, सॉरी लेफ्ट वाली साइड पर खिंचाव और राइट वाली साइड पर एक प्रेशर को अनुभव कीजिए सारी नसें प्रभाग में। किडनीज के लिए बहुत ही सुंदर प्रैक्टिस। दूसरा पैर भी आगे, सांस छोड़िए, अच्छे से छोड़िए और झुकिए झुकिए झुकिए, शाबाश। ये घुटने पीछे से बिल्कुल ऐसे खिंचाव में होने चाहिए ताकि यहाँ की नसें पूरी प्रभाव में आए। सांस छोड़ के अपर बॉडी को नीचे की ओर झुकाना है, पेट को अंदर खींचिए, पेट अंदर खींचिए। दोनों हाथों को आसन के साथ लगाइए। अब सांस भर के दोनों बाजू आगे से ऊपर की ओर, धड़ को ऊपर उठाइए, पैरेलल टू अर्थ आके रुकिए और पूरे शरीर को आगे की ओर खींचिए। खींचिए, पूरा शोल्डर से आगे की ओर खींचिए और इसी खिंचाव के साथ ऊपर की ओर उठिए। भरे सांसों में शरीर को ऊपर की ओर खींचना, शरीर की लेंथ को बढ़ाना वर्टिकली। अब बाजू, गर्दन और धड़ पीछे पीछे जाकर रुकिए और रीढ़ पर एक प्रेशर बना है, उस प्रेशर को अनुभव कीजिए। बाजुओं में खिंचाव बनाए रखिए। रुकिए, थोड़ी देर रुकिए, पैरों को दबाइए, नीचे की ओर घुटनों को दबाइए, पीछे की ओर कमर पर दबाव, गर्दन पर दबाव को अनुभव कीजिए और आगे वाले हिस्से में खिंचाव को अनुभव कीजिए। अब बॉडी को सीधा कीजिए, वापिस आइए, दोनों हाथों को जोड़िए, नमन आसन। ध्यान को आज्ञा चक्र पर लाकर रुकिए, धीरे धीरे वापस। विश्राम लेटकर आसन पर लेटिए। अपने अपने आसन पर लेट जाइए और शरीर को ढीला छोड़िए, पूरा शरीर ढीला। सांस भरिए, सांस छोड़िए, नाक से भरिए, मुंह से भी छोड़ सकते हैं। लंबा सांस नाक से भरा और मुंह से छोड़ दिया। आज हम लेटकर ताड़ासन करते हैं। एड़ी पंजे मिलाइए, अच्छे से मिलाइए। दोनों हाथों को भी शरीर के साथ लगा दीजिए। दोनों बाजू उठाकर ले जाइए सिर की ओर। भरे सांसों में नाभि को सेंटर मानते हुए ऊपर वाला हिस्सा ऊपर की ओर खींचिए, नीचे वाला हिस्सा नीचे की ओर खींचिए। पंजों को आसन की ओर खींचिए, खींचिए खींचिए, अच्छे से खींचिए। इतना खींचिए कि आपकी कमर आसन से उठ जाए, यानी स्पाइन जो है आपकी पीछे से थोड़ी सी ऊपर की ओर उठ जाए, इतना खींचिए। सांस छोड़कर शरीर को ढीला छोड़िए। अब दोनों पैरों को अपनी ओर खींचिए, दोनों पैरों को अपनी ओर खींचिए और फिर से सांस भरिए। सांस भर के अब कमर को नीचे की ओर दबाइए। जैसे पहले कमर ऊपर उठी थी ना, अब नीचे की ओर दबाइए और पूरा अपने शरीर को जितना लंबा कर सकते हैं लंबा कीजिए। खींचते जाइए, खींचते जाइए। पूरा खींच देने के बाद कुछ पल रुकिए, सांस छोड़ के शरीर ढीला। फिर से करते हैं, सांस भरिए, अच्छे से भरिए। पैरों को आगे की ओर झुकाइए, बाहर की ओर झुकाइए और नाभि को सेंटर मानते हुए अपर बॉडी को अपर और नीचे वाली बॉडी को नीचे की ओर खींचिए। खींचते खींचते अगर कमर आसन से थोड़ी सी ऊपर उठती है तो उसे उठने दीजिए। मैक्सिमम खिंचाव बनाइए। भरे सांसों में रुकिए। पैर से लेकर सिर तक पूरे शरीर की नसों में जो खिंचाव बना है उस खिंचाव को अनुभव कीजिए।
कंधों से खिंचाव को मैंने ऊपर की ओर बनाया है, कभी भी फ्रोजन शोल्डर ना होगा। सिर से पैर तक पूरा शरीर एक सीधी रेखा में आ गया। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो शरीर झुक जाता है, शरीर की लंबाई कम हो जाती है, लेकिन जो इस तरह से योगाभ्यास करता है वो बिल्कुल फिट रहता है, सही तरह से उठता है, बैठता है, चलता है, उसका शरीर झुकता नहीं है, शरीर ढीला। फिर से सांस भरिए, पैरों को अपनी ओर खींचिए, फिर से अपर बॉडी को ऊपर की ओर और लोअर बॉडी को नीचे की ओर खींचिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचिए। अब कमर को नीचे की ओर दबाइए, जो पहले उठी थी कमर अब नीचे की ओर दबाइए, और दबाकर फिर कुछ पर रुकिए। इस चीज को दृष्टा भाव से देखिए, एंजॉय कीजिए, देखिए और अनुभव कीजिए कि पूरे शरीर की नसें प्रभाव में है इस समय, पूरे शरीर की नसें। जब हम ऑनलाइन होते हैं तो इस पे बोलना सफिशियंट नहीं होता है, इसमें एक्टिविटी जरूरी होती है। ओके नहीं, सर। जब हम फेस टू फेस होते हैं तब तो चलता है। ठीक है सर। हाँ। शरीर ढीला छोड़कर वापिस आइए, बाजू नीचे, विश्राम। दोनों पैरों को खोलिए, पैरों को दाएं बाएं ढीला छोड़ दीजिए, दोनों हाथ भी शरीर के साथ दाएं बाएं थोड़ी सी दूरी पर, पूरा शरीर ढीला। सांस भरिए, सांस छोड़िए, और जित सारे शरीर को अब ढीला छोड़िए। पहले हमने पूरे शरीर को खींचा था, ताना था, अब पूरे शरीर को ढीला छोड़िए। अब पूरी शक्ति शरीर को ढीला करने की ओर लगा दीजिए। जितना आप ढीला करेंगे शरीर को उतना ही आसन का लाभ होगा। लाभ विश्राम में आकर ही मिलता है, ये भी मुझे पता होना चाहिए। अब राइट साइड से करवट लेकर उठ बैठिए। आज हम शशक आसन भाग 2 कर लेते हैं। इसमें आप इसके लिए आप वज्रासन में आइए। वज्रासन सबको बैठना आता है, कैसे बैठते हैं? वज्रासन में बैठिए, आगे से घुटने मिले हुए, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर सीधी, गर्दन सीधी। और अगर किसी के घुटने की समस्या है वो टांगे सामने की ओर फैलाकर भी बैठ सकता है। और दोनों घुटनों को ज्यादा से ज्यादा खोलिए, दोनों हाथों को यहाँ बीच में रखिए, दोनों घुटनों के बीच में रखिए, और धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथ, पहले सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर खिसकाते जाइए, खिसकाते जाइए। हाथों को में कंधों जितना गैप कर लीजिए, ठोडी जमीन के साथ लगा, और फिर से पूरा झुक जाने के बाद फिर से कंधों से बाजुओं को थोड़ा सा और आगे की ओर खींचिए, खींचिए, ठोडी जमीन के साथ लगाकर। अब कुछ देर इस पर यहाँ पर रुकिए, पेल्विक रीजन को देखिए, पेट, पेडू, छाती को देखिए, भुजाओं को देखिए, और पीठ कमर को भी अनुभव कीजिए, और गर्दन के पीछे वाले हिस्से में जो दबाव बना उसको भी जानिए, कुछ भी छूटे न। अब शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए, लूज कर दीजिए, आसन के अंदर ही लूज कीजिए, सांसों को नॉर्मल कर दीजिए, और प्रभाव जो बढ़ गया और देखिए। अब धीरे धीरे वापस हाथ ऊपर, ऊपर जाकर खींचिए, स्ट्रेच कीजिए, शोल्डर से स्ट्रेच कीजिए। अब धीरे धीरे थोड़ा पीछे से दाएं बाएं से खींचते तानते हुए वापस नीचे आइए। अब दोनों घुटनों को मिलाइए। अभी हम सिंहासन करते हैं, आज बैठकर ही सिंहासन कर लेते हैं। पैरों को, घुटनों को खोलिए, हाथों को यूं मिलाइए, ऐसे रखा, ये रखा। अगर किसी को पद्मासन में करना है तो वो पद्मासन में भी कर सकता है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, कमर को नीचे की ओर दबाइए, गर्दन को पीछे की ओर दबाइए, मधुर स्वर में गर्जना, जीभा को मैक्सिमम बाहर की ओर निकालिए, देखेंगे ऊपर की ओर, शांभवी मुद्रा के जैसे। अब मधुर स्वर में गर्जना प्रारंभ करते हैं। श्वास भरिए,
वापिस दोनों घुटनों को जोड़िए, गले की मसाज ऊपर से नीचे की ओर, पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड, मध्य में, कानों के पीछे। थूक या ला रही है तो उसको अंदर की ओर निगल लीजिए। जब हम योगा वहां पे क्लास में जाते थे ना, तो इसमें एक लाइन आती है कि मधुर स्वर में गर्जना। तो वहां पे कोई साधक बोला, मैम सिंह है और वो मधुर स्वर में गर्जना कैसे कर सकता है ना, शेर और मधुर ये कैसे हो सकता है। तो हमने उसको बोला कि ये शेर ना योगाभ्यास करता है, तो इसकी जो साउंड है ना वो भी मधुर हो गई है। तो इसी बात पे हंस लेते हैं, श्वास भरिए। जो योगाभ्यास करता है उसका क्रोध भी शांत हो जाता है। वापिस आइए, उल्टा लेटिए, आसन पर उल्टा लेटिए। तिर्यक ताड़ासन आज करते हैं हम। पेट के बल आ जाइए, पूरा शरीर आसन के साथ उल्टा, पेट पेटू सब आसन के, पंजों को सामने की ओर बाहर की ओर खींचिए। अब दोनों हाथों को मोड़कर कंधों के नीचे यहाँ पर ले आइए, पैरों को खड़ा कीजिए और दोनों पैरों को खोलिए। दोनों पैरों में डिस्टेंस बनाइए। अब कमर को नीचे दबाइए, मूल बंध लगा सकते हैं। कमर को नीचे दबाकर धड़ को ऊपर उठाइए। ऊपर उठा, ये अपना भुजंगासन बन गया। तिर्यक भुजंगासन के लिए आपने क्या करना है, धड़ को राइट साइड पर घुमाइए, ट्विस्ट कीजिए, अपर बॉडी को पूरा ट्विस्ट कीजिए राइट साइड पर। ट्विस्ट इतना कीजिए कि आपको राइट पैर की, राइट और आप मुड़े ना तो लेफ्ट एड़ी आपको दिखे। बाएं पैर की एड़ी को देखिए, घुमाइए पूरे शरीर को दाईं ओर और बाईं एड़ी को देखिए और सांस भरकर सेंटर में आइए। फिर से कमर की ओर नीचे की ओर दबाइए। अब अपर बॉडी को पहले लेफ्ट साइड पर घुमाइए, पूरा घुमाइए, घुमाइए, घुमाते जाइए, घुमाते जाइए, घुमाते जाइए और अपनी लेफ्ट, अभी हम किधर लेफ्ट साइड पे घूमे हैं तो राइट एडी को देखिए, उल्टा देखना है ना, तिर्यक टेढ़ा देखना है और सांस भरकर सेंटर में। अब फिर से दूसरी ओर सांस छोड़िए, अपर बॉडी को पहले ट्विस्ट कीजिए। ट्विस्ट करने के बाद जिस साइड पर घूमे हैं दूसरे पैर की एड़ी को देखिए, बाई एड़ी को देखिए। वापिस आइए, दूसरी ओर वापिस जबाना है, सांस भरना है और जब ट्विस्ट करना है तो सांस छोड़कर ट्विस्ट करना है। कमर को दबाकर रखिए नीचे की ओर और देखिए पूरा। वापिस विश्राम, दोनों हाथों को माथे के नीचे रखिए और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। मकर आसन में विश्राम। कमर के हिस्से मतलब पूरे शरीर पर जो इस आसन का प्रभाव पड़ा उस प्रभाव को नोटिस करना। राइट साइड से करवट लेकर आ जाइए पीठ के बल। पादोतान आसन करते हैं आज। पादोतान आसन के लिए हमें क्या करना है, एड़ी पंजे मिलाइए, पंजों को आगे की ओर तानिए, दोनों हाथों को शरीर के साथ सटा लीजिए, हाथों को शरीर के साथ जोड़ लीजिए, दोनों बाजू ले जाइए ऊपर की ओर। यहाँ पर आकर रुकिए, एक बार कंधों से बाजुओं को ऊपर की ओर खींचिए खींचिए और इसी खिंचाव के साथ बाजू नीचे की ओर आसन पर लगा दीजिए। अब राइट लेग और लेफ्ट आर्म पे
खिंचाव बनाइए। पैर को आगे की ओर खींचिए और बाईं भुजा को कंधे से ऊपर की ओर खींचिए और दाईं वाली लेग को इस कमर के जोड़ से नीचे की ओर खींचिए और घुटने से टांग को जितना सीधा कर सकते हैं कीजिए। राइट लेग को मैक्सिमम सीधा कीजिए और लेफ्ट आर्म को मैक्सिमम सीधा कीजिए। एकदम से इसमें जितना स्ट्रेच बना सकते हैं बनाइए और इसी स्ट्रेच के साथ धीरे धीरे इन दोनों को एक साथ ऊपर उठाइए। दाईं टांग बायां बाजू ऊपर उठाया, टांग और बाजू को हमने क्या किया, पैरेलल टू एक दोनों के समानांतर पैरेलल ले आए और कुछ देर रुके। बाजू को ऊपर की ओर खींचा, टांग को भी ऊपर की ओर खींचा। नीचे वाली टांग को भी सीधा रखना है। अगर आप चाहें तो नीचे वाली टांग को भी थोड़ा सा ऊपर उठा सकते हैं और नीचे वाली बाजू को भी ऊपर की ओर खींच के रखिए और कुछ पल रुकिए। पेट पर हो रहे प्रभाव को अनुभव कीजिए। टांग में खिंचाव बना रहे, बाजू में भी खिंचाव बना रहे। घुटने से टांग मुड़े न। धीरे धीरे वापिस आइए, बहुत धीरे धीरे वापिस आइए। एड़ी को जोर से आसन के साथ मुझे नहीं लगाना है। अब यही अभ्यास दूसरी तरफ से करते हैं। बाईं टांग को पहले नीचे से ही मैक्सिमम स्ट्रेच बना लीजिए ताकि जब मैं इस टांग को उठाऊं तो ये टांग यूं घुटने से मुड़े ना। नीचे ही इतना इसको खींच दीजिए, इतना तान दीजिए कि ये मुड़े ना। बाजू को भी ऐसे ही खींच दीजिए ताकि कोहनी से बाजू ढीली ना हो। अब धीरे धीरे टांग और बाजू दोनों को एक साथ उठाइए। लेफ्ट लेग और राइट आर्म दोनों को एक दूसरे के समानांतर ले आइए। कंधे से बाजू को ऊपर की ओर खींचिए और नीचे कमर के जोड़ से भी अपनी टांग को ऊपर की ओर खींचिए। पैर को भी आसमान की ओर खींचिए, छत की ओर खींचिए ताकि घुटना और सीधा हो जाए। नीचे वाली टांग और बाजू में भी बराबर खिंचाव बनाकर रखिए। कुछ देर रुकिए, प्रभाव को बढ़ने दीजिए। पेट की नसों को देखिए। धीरे धीरे वापस आइए। अब सांस भरिए, अच्छे से भरिए। पूरे शरीर को एक बार खींच दीजिए, तान दीजिए। दोनों टांगों में ताड़ासन के जैसे खिंचाव बनाइए। हाथों में भी पूरा ताड़ासन के जैसे खिंचाव बनाइए। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों टांगे और दोनों बाजू एक साथ। ये ध्यान रखना कि मुझे टांगों और हाथों को बहुत धीरे धीरे ऊपर उठाना है। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं करती। दोनों हाथ और दोनों टांगों को एक दूसरे के पैरेलल समानांतर ले आइए और कुछ पल रुकिए। अब हम कुछ देर रुकते हैं यहाँ पे। कुछ देर रुके रहिए, प्रभाव को पढ़ने दीजिए। अगर टांगे ढीली हो रही हैं तो फिर से पैरों को ऊपर की ओर खींचिए, घुटनों को पीछे की ओर खींचिए। कोहनी से भी बाजू खींचिए और कंधों से भी बाजू को खींच तान कर रखिए और पेट पर जो सुंदर प्रभाव हो रहा है उसको बंद आंखों से अनुभव कीजिए। अगर कंपन हो रही है तो उसमें स्थिरता लाइए। धीरे धीरे वापिस हाथ नीचे, विश्राम। दोनों पैरों को खोलिए, पैरों को ढीला छोड़िए। हाथों को भी शरीर से थोड़ी सी दूरी पर रखिए और हाथों को भी ढीला छोड़ दीजिए। सांस भरिए, सांस छोड़िए। अगर श्वास तेज चल रहे हैं तो उनको पहले नॉर्मल कर लेते हैं। बस आज का एक आसन और कर लेते हैं, सर्वांगासन हलासन। पहले हलासन में जाएंगे, फिर वहीं से सर्वांगासन ले लेंगे। तो एड़ी पंजे मिलाइए, पंजों को आगे की ओर तानिए, अच्छे से तानिए। दोनों टांगों को पहले नीचे से स्ट्रेच कर लीजिए ताकि जब मैं भुजंगासन सर्वांगासन या हलासन में जाऊं तो टांगे मेरी मुड़े ना ऐसे। अब धीरे धीरे दोनों टांगों को 90 डिग्री पर लेकर आए।
90 डिग्री पर आकर रुके, फिर धीरे से दोनों टांगों को पीछे की ओर ले गए, पैरों को आसन के साथ लगाया, हलासन। अब धीरे धीरे दोनों टांगों को ऊपर की ओर उठाया, कंधों पर पूरे शरीर का वेट, ऊपर जाकर पंजों को ऊपर की ओर खींचा, अच्छे से खींचा, फिर पंजों को थोड़ा सा लूज छोड़ दिया। अब यहाँ पर कुछ देर रुके, हल आसन में कुछ देर रुकते हैं, सॉरी सर्वांग आसन है इस समय, सर्वांग आसन में रुके और ब्लड का इस समय फ्लो पूरा ब्रेन की ओर है ना, तो नर्वस सिस्टम के लिए ये चीज बहुत ही हितकारी है। कुछ देर इसी तरह रुके रहिए, हिलन झुलन को रोकिए। टांगे फिर सिर की ओर ले जाइए, हलासन के जैसे। दोनों हाथों को नीचे रखिए। अब धीरे धीरे रीढ़ की एक एक गोटी को धीरे धीरे आसन के साथ लगाते हुए पैरों को खींच के ही रखना है और स्पाइन की एक एक वर्टिब्रा को नीचे जमीन के साथ लगाना है, आसन के साथ लगाना है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है मुझे वापसी के समय। और फिर 90 डिग्री पर आके रुके और बहुत धीरे धीरे से हाथों को नीचे, सॉरी पैरों को नीचे की ओर ले, एड़ियों को आसन से पहले आके थोड़ा सा रुके और फिर धीरे से एड़ियों को आसन पर लगाते, विश्राम शरीर की। हो सके तो सर्वांग आसन करने के बाद एकदम से उठे ना, कुछ पल लेटे रहे ताकि जो खून का बहाव ब्रेन की ओर गया है, दिमाग की ओर इस समय भरपूर मात्रा में ब्लड है ना, तो हमें उसको धीरे धीरे वापस आने का भी समय देना होता है। तो अवश्य बोला जाता है कि इस आसन के बाद थोड़ा सा विश्राम कर ले, एकदम से उठे न, उठना एकदम से वर्जित होता है इस आसन के बाद। जब लगे कि ब्लड नॉर्मल पोजीशन में आ गया है, सांस नॉर्मल हो गए हैं, तभी उठिए। और जब भी उठे तो राइट साइड से करवट लेकर उठे। इस आसन का उपासन है मत्स्य आसन, आप सबको आता है। आज थोड़ा समय की और ध्यान में रखते हुए वो हम नहीं करवा रहे हैं, तो इस आसन के बाद मत्स्य आसन करवाया जाता है। प्राणायाम, पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करें उस आसन में बैठिए। कमर सीधी, शोल्डर जो आपके यूं अगर नीचे ड्रॉप हुए हुए हैं तो थोड़ा सा उसको पीछे की ओर कर लीजिए ताकि चेस्ट पूरी खुले, क्योंकि सांसों का अभ्यास है तो छाती पूरी खुलनी चाहिए, उसको झुक कर नहीं बैठेंगे। ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर एक सी स्माइल, गहरे लंबे श्वास, धीरे धीरे सांस छोड़िए। सांस छोड़ते छोड़ते पेट अंदर की ओर गया, इस चीज को अनुभव कीजिए। दृष्टा भाव जो पहले जिसके बारे में बात किया, उस दृष्टा से देखिए पेट अंदर गया, फिर पेट को ढीला छोड़ा, सांस भर, सांस भरने पर छाती फूली, उसको दृष्टा भाव से देखिए। मूल बंद मैंने लगा लिया है, मूल बंद भी लगा लीजिए। इसी अभ्यास को बार बार दोहराते हैं। करना क्या है मुझे, जब मैं सांस छोड़ता हूँ, नाक से छोड़ता हूँ, तो पेट की वॉल अंदर की ओर जाती है, नाभि अंदर की ओर जाती है, इससे सारा शरीर सिकुड़ता है। सिकुड़ने से क्या होता है, जो अंदर रुके हुए कार्बन डाइऑक्साइड या टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलते हैं श्वासों के माध्यम से। और जब मैं
पेट को ढीला छोड़ता हूँ, सांस भरता हूँ, खाली जो स्पेस बनाई थी ना, पुराने सांस को निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला, तो अंदर बहुत स्पेस मिल गई। तो उस खाली जगह को मैंने किससे भर दिया? ऑक्सीजन से। तो भरिए ऑक्सीजन से। भरते भरते ये ध्यान रखेंगे कि एयर बैग्स पूरे फैल गए, फूल गए, चौड़े हो गए, छाती चौड़ी हो गई। उस चीज को अनुभव कीजिए, लेकिन पेट पर कोई अभ्यास नहीं करेंगे। पेट को स्वाभाविक नॉर्मल पोजीशन में ही रहने दें। तो इसी तरह बार बार श्वास छोड़ना और भरना। जब मैं श्वास छोड़ता हूं तो नर्व्स सिकुड़ती हैं, देखिए तो। और जब मैं श्वास भरता हूं तो नर्व्स फैलती हैं, अंकुचन संकुचन जिसको बोला जाता है, स्ट्रेचिंग स्क्वीजिंग। जब मैं सांस छोड़ता तो एक स्क्वीज होता है, और जब मैं सांस भरता हूं तो एक स्ट्रेच बनता है। जब मैं सांस छोड़ता हूं तो शरीर नॉर्मल से थोड़ा छोटा होता है। देखिए, जैसा बोला जा रहा है, क्या आपको भी वैसा ही अनुभव हो रहा है, रियलाइज हो रहा है? और जब मैं सांस भरता हूं तो शरीर नॉर्मल से बड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है। इसी तरह ध्यान रखते हुए मुझे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करना है। तो ये अभ्यास ऐसे ही चलता जाएगा, गहरे लंबे श्वास सेम टू सेम आप ऐसे ही लेते रहेंगे। इसके साथ ही हम अनुलोम विलोम प्राणायाम को जोड़ देते हैं। दायां हाथ प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा राइट नाक पर रखिए और अंगुली लेफ्ट साइड पर रखिए। राइट साइड को धीरे से बंद कर दीजिए और लेफ्ट साइड से इसी तरह गहरा लंबा श्वास भरिए। भरते जाइए, जब तक अच्छा लगे भरते जाइए। भरने के बाद लेफ्ट साइड को बंद कीजिए और राइट को अब खोलिए। अब राइट साइड से जितना आपने श्वास भरा था ना, उतना निकालिए। निकालते जाइए, निकालते जाइए। हो सके तो जितना भरा उससे ज्यादा निकाल दीजिए। सॉरी, मेरे पास 13 मिनट का समय रह गया है बस। जी सर। और वापस इधर से ही भरिए। अभी जिधर से निकाला है, अपने राइट साइड से निकाला है ना, तो राइट साइड से वापस भरिए और लेफ्ट से छोड़ दीजिए। ये हमारा एक सर्कुलेशन हुआ ना। तो इसी तरह बार बार हमने सांस भरना है और छोड़ना है। हम इस समय अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं। बाईं तरफ से सांस भरना शुरू किया, दाईं ओर से छोड़ा, वापस दाएं से भरा और बाएं से छोड़ा, लंबा भरा और लंबा ही छोड़ा। नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा मेन पार्ट क्या आता है, हमारा सिर और स्पाइन। तो ये वाला प्राणायाम सिर और स्पाइन के लिए, हेड एंड स्पाइन दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया, क्योंकि नर्व सारी निकलती ही यहाँ से है ना। जितने भी मूल बिंदु हमारी नर्व्स के हैं, सारे स्पाइन के साथ अटैच्ड है। अभी हम क्या करते हैं, इस प्राणायाम को पूरे स्पाइन को देखते हुए करते हैं और सिर को देखते हुए करते हैं। वो कैसे? एक बार सभी वापिस आइए, अपने राउंड को पूरा कीजिए। अभी प्राणायाम मुद्रा ऐसे ही बना के रखिए और आवाज के साथ साथ हम शुरू करते हैं। राइट नासिका को बंद किया, लेफ्ट से सांस भरना शुरू किया, नीचे से जहां पर हम बैठे हुए हैं ना, वहां पर जो हमारी स्पाइन है, उसको देखते 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 नीचे से ऊपर की ओर सांस भरना शुरू किया। नीचे से ऊपर की ओर भरा भरा भरते जाइए, जब तक सिर के पीछे वाले हिस्से पर, जहां पे अपना आज्ञा चक्र है, वहां तक नहीं पहुंच जाते, वहां तक सांस भरते जाइए। रुकिए, ऊपर आकर रुकिए। अब राइट साइड को खोलिए, लेफ्ट को बंद कीजिए। अब ऊपर से नीचे की ओर सांस छोड़ते जाइए, सिर और रीढ़ को देखते हुए, अनुभव करते हुए सांस छोड़िए। पूरा जब नीचे तक पहुंच जाते हैं, तब रुकिए, वापस गियर लीजिए
उल्टिए, वापस आइए और नीचे से ऊपर की ओर भरना शुरू। जहां से हम बैठे हैं नीचे, यहाँ से स्पाइन को देखते हुए नीचे से ऊपर की ओर, यहाँ सिर तक भरा, आज्ञा चक्र तक भरा, मूलाधार से आज्ञा चक्र तक भरने के बाद फिर छोड़ा, ऊपर से आज्ञा चक्र से मूलाधार चक्र। हम कर क्या रहे हैं इस समय? रीढ़ और सिर को देखते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं श्वासों के साथ। मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक सांस भरते हैं, फिर आज्ञा चक्र से मूलाधार चक्र तक सांस छोड़ते हैं, फिर भरते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर भरते हैं, फिर छोड़ते हैं। इससे क्या होता है? सारी नर्व्स पर भाव में। जिसने सिर और रीढ़ पर योगाभ्यास करते हुए काम कर लिया, वो समझ लीजिए उसने पूरे शरीर पर काम कर, क्योंकि करंट की सप्लाई, एनर्जी की सप्लाई, ऊर्जा की सप्लाई सिर और रीढ़ से ही पूरे शरीर में जानी है, ये हम जानते हैं। तो आज हमारे पास जैसे समय जितना भी है, हम थोड़ी देर अनुलोम विलोम प्राणायाम को ही ज्यादा समय दे देते हैं। बस डूबते जाइए इसी में, इसी का रस लेते जाइए। बस जितना रीढ़ को निहार सकते हैं, जितना सिर को देख सकते हैं, देख, एक मस्ती के साथ इस प्राणायाम को कीजिए। बस अब कोई फिक्र नहीं है, कोई समय की ओर ध्यान नहीं है, बस अनुलोम विलोम प्राणायाम में ही हम डूबे हुए हैं। दूसरे प्राणायामों की ओर अभी मेरा कोई ध्यान नहीं है, पूरा ध्यान अनुलोम विलोम प्राणायाम पे ही है। इसको अगर आपने 100% दे दिया तो बस अपना काम हो गया, क्योंकि ये हमारे को समता देता है। ये प्राणायाम सम करता है, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी, बार बार दाएं बाएं से श्वास भरने से छोड़ने से शरीर की टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, हाई बीपी, लो बीपी सब नॉर्मल हो जाता है। पूर्णतः स्वास्थ्य को पाता है शरीर। अपने आप में पूर्ण प्राणायाम है। किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, चाहे वो शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे आध्यात्मिक, ये प्राणायाम सबको करने के लिए कहा जाता है। हर कोई इस प्राणायाम को कर सकता है। हृदय में कोई प्रॉब्लम संबंधी कोई प्रॉब्लम रहती ही नहीं, ब्लड क्लॉट या कुछ भी, है ना। अभी मैं बीमारियों का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बस कोई समस्या रहती नहीं। बस रीढ़ और सिर को देखते हुए इस प्राणायाम को कीजिए। ऊपर से नीचे की ओर जाइए, नीचे से ऊपर की ओर, एक परिक्रमा करते जाइए। जब मंदिर में जाते ना, एक मूर्ति के आसपास हम परिक्रमा करते हैं, हमें लगता है कि बस मंदिर में आना हमारा सफल हो गया जब हम परिक्रमा ले लेते हैं। तो इसी तरह सिर और रीढ़ की परिक्रमा लेंगे तो बस अपना योगाभ्यास, अपनी साधना सफल हो जाएगी। बस दो तरफ ध्यान है, श्वास और सिर रीढ़। और मेरा ध्यान कहीं भी नहीं। डूब जाइए इस प्राणायाम में, पूरा लाभ लीजिए, पूरा 100%। अनुलोम विलोम प्राणायाम हो रहा है। श्वास कभी हम बाईं तरफ से भरते हैं और दाएं से छोड़ते हैं, फिर दाएं से भरते हैं और बाएं से छोड़ते हैं। सिर और रीढ़ को देखते हुए अभ्यास को कर रहे हैं।
श्वास बहुत तेज नहीं भरना है, बहुत स्लो नहीं भरना है, बस स्पीड उतनी ही रहे कि मैं हर एक वर्टिब्रा को देख सकूं, अनुभव कर सकूं, रियलाइज कर सकूं। बाईं तरफ से श्वास छोड़ते हुए अपनी आवृत्ति को पूर्ण करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाना। ध्यान मुद्रा में बैठिए। कुछ पल के लिए ध्यान। कहते हैं पूरी साधना का फल इस ध्यान में ही है। अब कुछ पल निश्चिंत होकर बैठ जाइए। ध्यान एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हमने कुछ भी नहीं करना, बस बैठ जाना। किसके साथ बैठना है? अपने साथ बैठ जाना। अब ना आसन हो रहे हैं ना प्राणायाम हो रहे हैं, कुछ भी नहीं, बस चुपचाप बैठ जाना। इतनी देर से हम दृष्टा भाव से इस शरीर को, इस मन को देख रहे थे, तो ध्यान में देखना अभी भी जारी रहता है। तो ध्यान में आकर हमने किसको देखना है? अपने को देखना है, स्वयं को देखना है। तो इतनी देर से मैं शरीर को देख रहा था, क्या वो अपना नहीं था? वो स्व नहीं था? नहीं। अपने को देखना माने जो अभी शांत अवस्था बनी है, एक आनंद की स्थिति बनी है, उसको देखना। बस अब बाकी का समय उस शांति को देखने को लगा दीजिए, अनुभव से देखिए, उस आनंद को देखिए। यही मैं हूं। बताओ तो यहाँ कोई टेंशन है, कोई डिप्रेशन है, कोई रोग है? इस शांति को कभी रोग लग सकता है? कोई लग ही नहीं सकता। तो कहा, योगी हमेशा कहता है कि मैं हमेशा हमेशा स्वस्थ हूं, मुझे कभी कोई रोग हो ही नहीं सकता। तो आप भी अपने आप को बताइए कि मैं हमेशा स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत शांत। ये शांति कितने आनंद देती है। जैसे समुद्र में सारी लहरें थम गई हों, एकदम से शांत समुद्र, जहाँ शरीर या मन उछल कूद नहीं कर रहे हैं, लहरें उठ नहीं रही हैं, बिल्कुल शांत। ये शांति और आनंद ही मैं हूं। बस आगे हम बोलते थे, जैसे मैं बोलती हूँ मैं अपने आप को, मैं दीपा हूँ, है ना? तो रियलिटी में क्या है, ये जो अवस्था बनी है ना, वो मैं हूँ। बस ये पक्का कर लीजिए, मैं ये हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और शांत और सदा सदा आनंद में रहता हूँ। ये शांति दिन भर बनी रहे, ऐसा संकल्प। वापिस आइए। ओम ध्वनि और शांति पाठ। ध्वनि के लिए गहरा लंबा श्वास भरिए। इकट्ठे मिलकर उच्चारण करते हैं। ओम। ओम।
शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव ओम शांति शांति शांति। कुछ पल शांत बैठना, इसी शांति को फिर से अनुभव करना। दोनों हाथों की गरिमा को चेहरे पे धारण करना। एकदम शांति से धीरे से दोनों हाथों से अपने फेस को, चेहरे को सहलाइए। दोनों हाथों को मुखमंडल के सामने ले आइए, हाथों को देखिए, अच्छे से देखिए और इसी अवस्था को पूरे शरीर पे धारण करिए। एक धीरे धीरे से पूरे शरीर की मसाज। आंखें खोलिए। सबको थैंक यू, थैंक यू।